Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to study in this video, or we are going to discuss in this video, is history taking of gynecological history. सबसे पहले कंसेंट कि मेरा नाम डॉक्टर XYZ है और मैं आपसे आपकी सेहत के मुतालिक चंद सवालात पूछना चाहती हूँ। उम्मीद आप तावन करेंगी। इस दौरान कोई भी आपको मसला हो, तकलीफ़ हो या परेशानी हो रही है तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं रुक जाऊँगी वहाँ पे। और उसके बाद नाम, आपके हस्बैंड का नाम, उम्र कितनी है, मैरिड फॉर, आप कितने सालों से शादीशुदा हैं, कितना पढ़ी लिखी हैं, प्रोफेशन में हाउसवाइफ हैं या वर्किंग है, एजुकेशन में FA BA पास वट एवर शी टेल्स, और मैट्रिकुलेशन, एज ऊपर नीचे कर लेती हैं ख़वातीन एज आई टोल्ड यू, कहाँ से आई हैं, रेजिडेंट ऑफ। फिर आपने साथ ही उसकी पैरिटी पूछनी है कि कितने पैरिटी में पूछना है कि लेट्स सपोज इफ़ शी इज़ प्रेग्नेंट फीमेल विच कम्स फॉर विद अ गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो ग्रेविडा, पैरा, अबॉर्शन तीनों उसके लिखेंगे। बट इफ़ शी इज़ नॉट प्रेग्नेंट तो ग्रेविडा को माइनस कर देंगे और सिर्फ पैरिटी और अबॉर्शन पूछेंगे। इफ़ शी इज़ प्रेग्नेंट विद हर सेकेंड चाइल्ड तो ग्रेविडा 2, पैरा 1 कि उसका एक बच्चा ज़िंदा है और अबॉर्शन कोई भी नहीं हुआ, तो ये भी लिख सकते हैं अबॉर्शन 0। इस पे भी आगे डिटेल्स हैं। लेट सपोज जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ, अगर वो 3 दफ़ा प्रेग्नेंट हुई, अभी भी प्रेग्नेंट है और उसका एक बच्चा ज़िंदा है, एक अबॉर्शन हो गया था, पैरा 1 अबॉर्शन हो गया था तो अबॉर्शन 1। इस तरह अगर कोई 3 दफ़ा प्रेग्नेंट हुई और उसका एक बच्चा बस ज़िंदा है और एक बच्चा पैदा हो के उसकी डेथ हो गई थी, अबॉर्शन नहीं काउंट करेंगे फिर उसे, क्योंकि अबॉर्शन इस 24 वीक से पहले अबॉर्शन कहलाते हैं उसे, ठीक है। फिर अबॉर्शन 0 लिख देंगे और ब्रैकेट में पैरा 1 यहाँ भी लिख देंगे या एंड पे लिख देंगे ब्रैकेट में 1 लाइव इशू। जो 24 वीक्स के बाद डिलीवर हो के फौत हो गया, चाहे एक दिन बाद या 2 घंटे बाद, उसको हम लोगों ने पैरिटी में ही कंसिडर करना है। और पैरिटी में इस तरह कंसिडर करना है कि जितने लाइव इश्यूज़ होंगे उतने लिख देने हैं, जितने लाइक डेथ हुई थी ना उसके एक दूसरे बच्चे के 2, और ब्रैकेट में लिख देना 1 लाइव इशू कि 2 बच्चे हुए थे और फिर 1 लाइव इशू बचा हुआ। लास्ट चाइल्ड बॉर्न, उसकी एज, LMP आखिरी मवारी कब आई थी, आप एमरजेंसी से आए हैं, मोड ऑफ़ एडमिशन में आप एमरजेंसी से आए हैं या आउट पेशेंट डिपार्टमेंट OPD से आए हैं। डेट ऑफ एडमिशन, जो आज की तारीख जिस डेट वो एडमिट हुई होगी, ऑब्वियसली अगर लेट सपोज वो पहले एडमिट हुई हुई और हिस्ट्री बाद में ले रहे हैं तो आपकी उस दिन की डेट नहीं आएगी, जिस दिन वो एडमिट हुई थी उसी की डेट आएगी। प्रेजेंटिंग कंप्लेन, पेशेंट वट एवर शी टेल्स यू, आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेन में उसको ब्रीफ करके यहाँ लिखना है। HOPI में मैं पेशेंट XYZ वॉज ऑल राइट 10 years ago या 10 months ago या जितने भी साल के पहले बताते हैं। अक्सर जो प्रोलैप्स के पेशेंट्स आते हैं ना, यूट्रोवेसिकल प्रोलैप्स के पेशेंट, 10-15 साल की उनकी हिस्ट्री होती है। 10 years ago when she was in usual state of health, और फिर अपनी कंप्लेंट बताते हैं। गायनी में टिपिकल 6 तरह की कंप्लेंट्स आती हैं। 6 में से एक एक करके हम सारों 6 को करते हैं कि उनमें क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं। टिपिकल 6 हैं बट देयर कैन बी मोर, लेकिन जो भी है राउंड ऑफ करके वो इन 6 के अंदर ही आता है। लाइक अनीमिया की हिस्ट्री, अनीमिया में आपने पूछना है आप खुराक क्या खाती हैं, गोश्त खाती हैं। अक्सर ख़वातीन कहती हैं हमें गोश्त से पता नहीं बू आती है, कुछ होता है, तो गोश्त नहीं खाती। अब अगर गोश्त नहीं खाती हैं, डाइट प्रॉपर नहीं लेती, तो आप सप्लीमेंट्स लेती हैं, दवाई खाती हैं आयरन की या नहीं खाती। आपको दवाई खाने से कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और कुछ लोगों को वैसे ही डायरिया, क्रॉनिक डायरिया रहता है, माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम रहता है, तो आपको कब्ज़ हो रहती है या इससे क्या कहते हैं डायरिया को, हैज़ा शायद, हाँ, कब्ज़ होती है या डायरिया होता है। आपने पूछना है ब्लड लॉस की हिस्ट्री, कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग, तो बहुत ज़्यादा खून तो नहीं पड़ता माहवारी में, या आपको बवासीर तो नहीं, हेमराइड्स को शायद बवासीर कहते हैं, तो आपने इसका भी हिस्ट्री लेनी है। साथ में यूरिनरी सिम्टम्स पूछ लीजिएगा कि आपको एनीमिया में भी यूरिनरी सिम्टम्स पूछ सकते हैं, बाकी चीज़ों में भी यूरिनरी सिम्टम्स पूछ सकते हैं। इन केस ऑफ इन्फेक्शन, गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, इनको हो क्रॉनिक, यहाँ पे वो अपनी बायोडाटा में ही पता है। यूरिनरी सिम्टम्स में कितनी दफ़ा एक दिन में कितनी दफ़ा पेशाब आता है, अर्जेंसी तो नहीं होती, मतलब एकदम तो नहीं दिल करता कि फॉर स्ट्रेस एंड कॉन्टिनेंस में तो अक्सर होता है कि अर्जेंसी इज़ क्वाइट ऑफन ना, जल के तो नहीं पेशाब आता या दर्द तो नहीं होती पेशाब करते हुए। सेकेंड कंप्लेन इज़ इनफर्टिलिटी एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कंप्लेन। ख़वातीन अक्सर आ जाती हैं, शादी को 6 महीने भी नहीं होते वो आ जाती हैं।
अब है कि डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन थी कि दो लोग इकट्ठे रह रहे हों और कंट्रासेप्शन के बगैर या किसी भी प्रोटेक्शन के बगैर मिल रहे हों आपस में और 2 साल तक उनको कोई औलाद ना हो या कंसेप्शन ना हो, तो वो इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन है। लेकिन अब 1 साल तक का ये कह दिया कि अगर 1 साल में ही कोई कंसेप्शन नहीं हो रहा तो इनफर्टिलिटी है। आपने से पूछना है पहली शादी है या दूसरी शादी है। पहली दफ़ा आप किसी मैरिटल रिलेशन में हैं, ये सेकेंड टाइम है। आर यू लिविंग टुगेदर या नहीं। कोई कंट्रासेप्शन मेथड तो नहीं यूज़ किया था। ये भी हो सकता है कि सेकेंडरी एमेनोरिया हो जाए या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, मतलब पहले बच्चा हुआ फिर कंट्रासेप्शन यूज़ किया, अब नहीं हो रहा, क्योंकि पहले 4 महीने तक कंट्रासेप्शन COPC के बाद 4 महीने तक जो है कंसेप्शन नहीं होती। फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉइटस के 1 महीने में कितनी दफ़ा आप मिलते हैं। ये थी इनफर्टिलिटी की क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं ओवेरियन कैंसर के क्वेश्चंस। आपने ओवेरियन कैंसर में, और ये अक्सर ओल्ड एज खवातीन में हो भी जाता है, कि बैक पेन आपने पूछना है, कमर में दर्द तो नहीं होती, पेल्विक पेन, निचले हिस्से में दर्द तो नहीं होती, भूख, ऐसा तो नहीं है कि भूख लगती नहीं है, अब लॉस ऑफ एपिटाइट, इनडाइजेशन, बदहजमी तो नहीं होती, गैस तो नहीं फिरती बार बार मैदे में, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री यहाँ भी लेनी है, वज़न भरा है या वज़न कम हुआ। अगर वज़न भरा है तो मोस्ट कॉमनली ओवेरियन ट्यूमर्स होते हैं, मोस्ट कॉमनली, और सीरस हो गया, ये तो बहुत कॉमन है। उसकी वजह से वेट गेन की हिस्ट्री के साथ अक्सर पेशेंट प्रेजेंट करते हैं कि हिस्ट्री प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती ही है। आई सॉ पेशेंट, शी हैड एन ओवेरियन ट्यूमर और उसके अंदर से 10 लीटर पानी निकला था, सीरस था शायद, 10 लीटर पानी निकला था और वो वेट गेन की कंप्लेन से आई थी। रेगुलर या इरेगुलर पीरियड्स हैं, ये भी पूछना है। अब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल लॉस, ये मिडिल एज खवातीन आती हैं अब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल लॉस, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की वजह से। अब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में आप पूछ सकते हैं कि माहवारी रेगुलर है इरेगुलर है, मतलब महीने में एक ही दफ़ा आती है, कितने दिन ब्लीडिंग होती है। वही जो मैंने बताया था कि रेगुलर है तो 4 दिन ब्लीडिंग होती है और महीने बाद आती है, तो 30 या 28 भी लिख सकते हो आप, ठीक। इरेगुलर है तो पूछना है कि 2 महीने में 1 दफ़ा आती है या महीने में 2 दफ़ा आती है। पोलीमेनोरिया है या ओलिगोमेनोरिया, तो ये पूछना है। अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, कितने पैड्स भरते हैं, पूछना है कि आप ऐसे तो नहीं बता सकते ना कितनी ब्लीडिंग होती है, ml में तो नहीं बताएगी कि कितने पैड्स भरते हैं, 2 भरते हैं, 3 भरते हैं, अगर बहुत ज़्यादा तो 5-7 भरते हैं, तो ये पैड से पूछना है। जैसे मैंने बताया नंबर ऑफ ब्लड लॉस में कितने पैड्स हैं भरते हैं। प्रेजेंस ऑफ क्लॉट्स, अगर क्लॉट्स हैं तो इसका मतलब कोई चीज़ सही नहीं है, क्लॉट्स नहीं होने चाहिए नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लड में। एसोसिएशन विद पेन, दर्द तो नहीं होती, डिसमेनोरिया तो नहीं है। वीकनेस, अक्सर लोगों को मेनोरेजिया होता है बहुत हैवी किस्म का और उसके साथ वीकनेस भी होती है। डिस्पेरोनिया की भी कंप्लेन आपने पूछ लेनी है पेशेंट से, अगर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ या नॉर्मल मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के साथ प्रेजेंट करती है। वजाइनल डिस्चार्ज में अगर वो वजाइनल डिस्चार्ज के साथ प्रेजेंट करती है कि नीचे पानी पड़ता है, तो आपने पूछना कि किस कलर का पड़ता है। और वो कहती है कि कच्ची लस्सी की तरह का पानी पड़ता है, तो मोस्ट कॉमनली ये गोनोकोकल इन्फेक्शन है। बट इफ़ शी टेल्स यू कि दही की तरह पानी पड़ता है, तो पानी इस तरह का पड़ता है, बूदार पानी है, उसका अमाउंट, उसका कलर, उसकी ऑर्डर, उसकी कंसिस्टेंसी अगर वो कहती है दही की तरह, तो वो मोस्ट प्रोबेबली कैंडिडियल इन्फेक्शन है। उसके साथ आपने पूछना है कि कितना अमाउंट, कितना ज़्यादा पड़ता है, खून तो नहीं पड़ता उसके साथ। रिलेशन टू पीरियड्स, पीरियड से पहले, पीरियड के बाद, एसोसिएट विद इचिंग और इरिटेशन, मोस्टली जो कैंडिडियल इन्फेक्शन है वो इचिंग और इरिटेशन के साथ एसोसिएट है। लास्ट जो हमारे पास प्रेजेंटिंग कंप्लेन में आते हैं वो पेल्विक पेन। पेल्विक पेन मतलब PID की तरफ इशारा करती है, आपने उसका OD पैरा कर लेना। साइट, ऑनसेट, इंटेंसिटी में आपने उसे स्केल देना कि 1 से 10 का, मैं 0 से 10 का चलो मैं स्केल देती हूँ। 0 है कि बिल्कुल पेन नहीं होती, 1 है कि थोड़ी सी पेन होती है लेकिन महसूस इतनी ज़्यादा नहीं होती, और 10 है कि बहुत ज़्यादा इतनी पेन होती है कि बस मैं गई, काम नहीं होता मुझसे। तो वो आपको स्केल में से बताएगी कितनी स्केल की दर्द है। रेडिएशन का दर्द, लेट सपोज अगर राइट अपर क्वाड्रेंट से शुरू होती है तो पीछे तक कहाँ तक जाती है, कहीं जाती है, दर्द सिर्फ वहीं रहती है, लिमिटेड है कि वो रेडिएट करती है। ड्यूरेशन कब से है। करैक्टर पेन, कोली की पेन है, डल पेन है, शार्प पेन है, तो इससे करैक्टर पूछना है। एग्रीवेटिंग फैक्टर, अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि काम करते हैं तो बढ़ जाता है, लेटते हैं तो कम हो जाता है, तो रिलीविंग फैक्टर लेटने में आ जाएगा। तो इफ़ यू लाई डाउन, द पेशेंट लाइज डाउन, इट इज़ रिलीव्ड। एसोसिएट विद एनी अदर कंडीशन, फीवर है, कफ है, कोई भी ऐसी कंडीशन है जो पॉइंट आउट करे किसी डिजीज़ को। तो ये हो गई हमारी 6 कंप्लेंट्स। उसके बाद आपने रेगुलर नॉर्मल हिस्ट्री लेनी है। गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री ले लें, पास्ट नहीं, जो नॉर्मल गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री है वो तो वैसे आप उसमें भी ले लेंगे कंप्लेंट्स में। गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री, सिस्टमिक इंक्वायरी में GIT में पूछना खाना सही निगला जाता है, खाना कहीं फंसता तो नहीं है, पेट की, मैदे की दर्द तो नहीं होती, छोटा पेशाब बड़ा पेशाब सही आता है, और
कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि खाना कहीं फंस रहा है, गैस तो ज़्यादा नहीं आती? ये सारे जीएटी में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। रेस्पिरेटरी में सांस सही आता है? कहीं ऐसा लगता तो नहीं कि कहीं सांस बंद हो जाता हो, या सांस बहुत ज़्यादा चढ़ता हो? और सीएनएस में पूछ लें डिप्लोपिया, दो तो नहीं नज़र आते, चक्कर तो नहीं आते ज़्यादा? और इसकी पूरी प्रॉपर हिस्ट्री है। सीवीएस में दिल का मसला तो नहीं है, खून तो नहीं ज़्यादा, ऐसा तो नहीं लगता कि दिल ज़ोर ज़ोर से बज रहा है, टैकीकार्डिया या ब्रेडीकार्डिया, खून का कोई मसला, कोई पुरानी हिस्ट्री रही हो, पास्ट मेडिकल, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, पास्ट ऑब्स्टेट्रिक। अगर खातून जो थी उसके 3 बच्चे हैं तो उसके तीनों की हम पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लेंगे, ठीक। पर्सनल हिस्ट्री वही सारी, गुटखा शराब नशा तो नहीं करती, किसी किस्म का स्लीप साइकिल ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट तो नहीं है, HIV अगर डायबिटीज़ मेलाइटस, HIV, हेप बी, हेप सी, सारा उससे पूछना। हाइपरटेंशन का भी मरीज़ तो नहीं है। पर्सनल ट्रैवल हिस्ट्री में कहीं इस हफ्ते या पिछले महीने कहीं लंबा सफ़र तो नहीं किया। सोशो इकनॉमिक स्टेटस उसका देखना है, उसे पूछना। घर आपका अपना है, किराए पे तो नहीं लिया हुआ, कितने लोग रहते हैं, कितने कमरे हैं, कमाने वाले कौन कौन है, सही गुजारा हो जाता तो उस लिहाज से सोशो इकनॉमिक स्टेटस डिसाइड करना है। वैक्सीनेशन हिस्ट्री के आपके हिफाजती टीके पूरे लगे थे, कोविड की वैक्सीन लगाई है, जो अक्सर औकात गवर्नमेंट में आने वाले सारे जो पेशेंट होते हैं कोविड की वैक्सीन पता नहीं क्यों नहीं लगाते। और फिर एंड पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस की हेडिंग दे दीजिएगा, अगर आता हो तो प्लीज़ लिख भी दीजिएगा। अक्सर नहीं आता होता तो फिर जस्ट लीव इट ब्लैंक एंड आस्क समबडी टू हेल्प यू आउट। दिस वाज ऑल अबाउट गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री। जज़ाकल्लाह खैर।